हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। आज हम करने जा रहे हैं चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर की क्लास 5। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम अपनी 5th क्लास शुरू करते हैं रिगार्डिंग चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 41 के साथ। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी योर ऑप्शंस आर accounting policy and practices once adopted should be followed. Accounting policies and practices adopted may be changed as per the management decision. Option C, accounting policies and practices once adopted cannot be changed under any circumstance या none of the above. Convention of consistency बोलता है अगर आपने कोई भी पॉलिसी, कोई नॉर्म्स, कोई भी प्रैक्टिस अगर अपने बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर लिया है तो वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हुआ 1। 42nd क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग योर ऑप्शंस आर अ लिमिटेड लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ एंड इनफाइनाइट लाइफ या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सी, एन इनफाइनाइट लाइफ। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इवन द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। योर ऑप्शंस आर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या फोर्थ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। 43rd का करेक्ट आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आंसर क्या होगा डी। आगे चलते हैं 44th क्वेश्चन। According to which of the following concepts in determining the net income from business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue? Your options are matching concept, money measurement concept, cost concept या dual expect concept. The correct answer is matching concept. ठीक है, आगे चलते हैं 45th question. Valuation of stock at lower of cost or net realizable value is an example of. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। योर ऑप्शंस आर कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, रियलाइजेशन कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट। द करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस financial statements in accordance with which of the following accounting concept? Your options are matching, conservatism, अकाउंटिंग पीरियड या कॉस्ट। द करेक्ट आंसर इज सी। जो भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो प्रॉपर 12 मंथ के होते हैं, जो कि स्टार्ट है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, वो उसी की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड। आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर ड्यू टू किस कंसेप्ट के वजह से जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो एक ही मेथड WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को एप्लीकेबल कर रहा है अपने ऊपर। कंपैरेटिबिलिटी, कन्वीनियंस या कंसिस्टेंसी। द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, वो एक ही को फॉलो कर रहा है। 48 द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक इनटू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। B, all prospective profits and leaves out prospective losses. All prospective losses but leave out prospective profit. देखिए कंसेप्ट कहता है अगर आपको इन फ्यूचर कोई लॉस होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है तो आप रिकॉर्ड कीजिए, बट अगर आपको कोई इनकम होने वाली है या कोई गेन होने वाला है उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। आगे चलते हैं 49 IASB upon coming into existence has adopted all IAS, SIC, some SIC and IAS, none of IAS and SIC, none of the above. The correct answer is A. All IAS Indian Accounting Standards, SIC means आपको 3rd क्लास में कराया था, and SIC Standing Interpretation Committee. ठीक है, ये मैं आपको 3rd क्लास में कराया है। Question, Indian Accounting Standards adopted by IASB and still in force. 29 accounting standard. तो 50 का करेक्ट आंसर A, 29. ओके, आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।